कि एक वेद पढ़ के आप द्विवेदी बन गए, दो वेद पढ़ के द्विवेदी बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। पहचान क्या है? ब्राह्मण कौन है? कैसे पहचानेंगे हम? नहीं, अब आपकी जाति क्या है? आप जाति पूछ ले। नहीं, आपकी जाति क्या है? आप मेरे से पूछ रहे हैं ना ब्राह्मण कौन है? आप कह रहे हैं ना। हाँ। नहीं, शिक्षा मतलब देखना भी होता है। शिक्षा से मैं कह रहा हूँ प्यार से। कहाँ से सर ज्ञान लिए हैं आप? अरे कैम्ब्रिज पढ़ के आए ना? चलो आप कि एक वेद पढ़ के आप द्विवेदी बन गए, दो वेद पढ़ के द्विवेदी बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, ये बहुत सारी चीजें, ऐसा माहौल तो क्रिएट किया जा रहा है ना समाज में। मैं कह रहा हूँ कि अब जो सरकार चल रही है इस टाइम, वो जाति धर्म मजहब में बांट रही है लोगों को। लेकिन हमारी तो ये, क्योंकि मैं एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और मेरी तो यही सबसे प्रार्थना है और गुजारिश है कि देखो, ब्राह्मण देश को जोड़ने का काम करता है। मैं तो असली ब्राह्मण उसको मानता हूँ जो देश की एकता अखंडता के लिए काम करता है। आपने क्या कहा? ब्राह्मण से मेरा एक संगठन है राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ। पहचान क्या है? ब्राह्मण कौन है? कैसे पहचानेंगे हम? नहीं, अब आपकी जाति क्या है? आप जाति पूछ ले। नहीं, आपकी जाति क्या है? आप मेरे से पूछ रहे हैं ना ब्राह्मण कौन है? आप कह रहे हैं ना। हाँ। आप कह रहे हैं, सरनेम कोई लगा सकता है, शुक्ला मिश्रा, हाँ। द्विवेदी त्रिवेदी। देखिए, इसमें इसमें ब्राह्मणों में 365 गोत्र हैं। ठीक है, ब्राह्मणों में 365 गोत्र हैं और हर गोत्र का एक अपना अलग अलग सिस्टम है। मैं वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, तो मैं वशिष्ठ भी लिख सकता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ क्या, एनसीआर में आप देखते होंगे शर्मा ज्यादा लिखते हैं लोग, तो मैं भी शर्मा इसलिए लिखता हूँ कि सब लिख रहे हैं। यहाँ एक यूनिटी है कि भाई सब शर्मा लिख रहे हैं। कहा कि ब्राह्मण वो है जो जोड़ने का काम करे। हाँ। रामायण की चौपाई है, ढोल गवार सूत्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो बाबा तुलसीदास दुबे वो तो कह रहे हैं कि 4 वर्णों में बांट दो। आप नहीं, देखो वर्ण नहीं दे। ताड़ना क्या होता है? नहीं, तुलसीदास को नहीं मानते क्या? देखो आपने जो बात कही है, ढोल पशु शूद्र और नारी, ये है सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई का मतलब ये नहीं है कि हम महिलाओं पे अत्याचार करें, हम पशु को मारें। क्या मतलब उसका? नहीं, अब ये मतलब तो देखो जो विद्वान लोग हैं। अरे आप भी तो ब्राह्मण हैं, आप भी तो बता। मैं बता तो रहा हूँ सर, आगे रहिए, आगे रहिए, आइए मत। आइए मत। भाई, मैं भाग नहीं रहा। नहीं, ये देखिए, ये चौपाई है और चौपाई का अर्थ जो है वो आपस में प्यार और सबको जनाब, पता तो आपको भी है। महिलाओं शूद्रों को पशुओं के संग मारने की बात हो रही है, आप करोगे क्या नाम है इसमें? प्यार है, कहाँ है प्यार? नहीं, तो ये मतलब ये आपने कैसे कह दिया कि भाई इसका मतलब ये है अर्थ? मतलब क्या होता है? ताड़ने का देखिए, ताड़ने का मतलब देखना भी होता है, आपको पता है। तो शिक्षा क्यों कर दिया गया उसे? अब देखिए, अब मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ तो आप दूसरी बात। ताड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब प्रताड़ित करें। ताड़ने का मतलब, ताड़ने का मतलब देखना भी होता है। तो आप ये सकते हैं कि भाई उनको आप हल्की नजर से या प्यार भरी नजर से देखें। बहुत अच्छा घुमा रहे हैं आप लोग। क्यों ढोल को नहीं देख सकते? भाई प्यार से मैं आपको देख रहा हूँ प्यार से, हम ढोल को भी देख सकते हैं प्यार से। मतलब निचली ताड़ने से मतलब ताड़ना और प्रताड़ना। तुलसी जी की नियत में फर्क आ रहा, हर महिला को देखेंगे। नहीं, देखो वो बहुत बड़े विद्वान थे तुलसी जी, और उन्होंने जो गीता प्रेस ने अब उसका मतलब बदल के शिक्षा कर दिया है। हाँ। 50 लाख कॉपियां गीता प्रेस जो गोरखपुर वाली उसने छापी है, रामचरितमानस की सूरत उसकी जी। तो उन्होंने जो ताड़ना का मतलब है उसका उन्होंने शिक्षा कर दिया है। नहीं, शिक्षा मतलब देखना भी होता है। शिक्षा से मैं कह रहा हूँ प्यार से। कहाँ से सर ज्ञान लिए हैं आप? अरे कैम्ब्रिज पढ़ के आए ना? चलो आप अपनी शिक्षा दीजिएगा सर, ढोलक को क्या शिक्षा दीजिएगा? अरे स्वीकार लीजिए ना, अपमान किया है निचली जाति के लोगों का, काहे नहीं मान रहे? कैसे मान लूं? मैंने तो लिखा नहीं है, मैं कैसे मान लूंगा? आपके नेता है अखिलेश यादव, उन्हें मंदिर में नहीं, मेरे नेता क्यों भैया अखिलेश यादव? मैं तो पार्टी में किसी में हूँ नहीं, मैं तो राजनीतिक दल में हूँ नहीं। बस सही गलत का तो पता है। से आते हैं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कह सकते हो, समाजवादी के नेता कह सकते हो, लेकिन मेरे नेता आप बताने लगो। मेरे गलत हुआ या सही हुआ? काहे में? जो उन्हें मंदिर नहीं जाने दिया। भाई मंदिर पे तो कोई बैन लगाता नहीं है, उनको क्यों रोक दिया मुझे तो पता नहीं है। मैं शूद्र हूं इसलिए ये मंदिर नहीं जाने दे रहे लोग। ये तो कहने की बातें हैं। कोई पहले नहीं किया जाता था? नहीं, क्या कभी- जनाब, आप भी क्या मुकर रहे हो? नहीं, कभी ऐसा है ही नहीं। नहीं, अब मुझसे जो सवाल है मुझसे वो करो भाई। इस अखिलेश यादव का सवाल आप मुझसे पूछोगे? नहीं, मैं नहीं फंसा। बिहार में एक मंदिर है, वहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं जाने दिया गया था, क्या कहिएगा? क्या साक्ष्य है मुझे तो पता नहीं है, मैं भी इसी देश में रह रहा हूँ। नहीं, मैं भी इसी। चलो मुझे दिखा दो पोस्टर। बताइए जो मौजूदा हालात चल रहे हैं देश में, कैसे बदलाव आएगा, क्या आप लोग कर रहे हैं अब आगे? देखिए, प्यार सबकी काट है ना। सबसे बड़ी बात है कि हमको
सबको देश की एकता अखंडता के लिए सोचना चाहिए। और जाति धर्म को आप मानो जहां तक हो सकता है, लेकिन इतना जात धर्म को मानो नहीं। जाति धर्म तो भाई मैं ब्राह्मण हूं तो मेरी जाति ब्राह्मण होगी, तो उसको वहां तक मानो। जाति धर्म दो चीजें हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं जाति धर्म को उतना मानो जहां तक उसके मतलब चलता है, लिमिट है, शादी मत करो, लिमिट। शादी वगैरह लेकिन मतलब आप दूसरे आदमी पे नहीं, आपका तो सवाल ही पता नहीं क्या। आप दूसरे आदमी पे ये कि भाई मैं ब्राह्मण हूं, आप शूद्र हैं, आप फलाने हैं, इस तरीके की चीजों को छोड़ना हिंदू पड़ेगा। राष्ट्र बनाने की मांग तेज होगी। रघुराज आपके यूपी के मंत्री हैं, वो भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र तो बन के ही रहेगा। देखो ये अपनी पॉपुलैरिटी के लिए और इस देश में बहुत बड़ा बनने के लिए बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। कोई कहता है कि भाई हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, आप अपना बताइए। मैं तो देखो ये देश संविधान से चलता है और मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ। नहीं मानते आप? नहीं, मैं नहीं मानता मनुस्मृति को। मैं क्यों मानूंगा भैया चलिए, मनुस्मृति? एक ब्राह्मण कह रहा है कि मैं नहीं मानता। हाँ, मैं नहीं मानता मनुस्मृति को। जो देश का कानून है मैं उसको मानूंगा या मनुस्मृति को मानूंगा? किसने कहा कि भाई आप मनुस्मृति को मानो? ये मेरी मर्जी है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं नहीं मानता मनुस्मृति को, मैं संविधान को मानता हूँ। रामचरितमानस किताब है। हाँ, रामचरितमानस किताब है, ना कि ग्रंथ है। हाँ, रामचरितमानस ग्रंथ है, किताब नहीं है, ग्रंथ है। हमारे लिए ग्रंथ है, आपके लिए किताब हो सकती है। सर एक सवाल सर, एक ब्राह्मण समाज का युवा बोल रहा है कि मेरा संविधान हमको अधिकार देता है किसको छूऊं, किसके साथ खाऊं, किसके साथ बैठूं, किसको अछूत मानूं। क्या कहिएगा उस पे? देखिए, संविधान में ऐसी तो कोई भी धारा या कोई ऐसा भी लिखा नहीं है। ये आदमी की व्यक्तिगत मर्जी होती है। वो कहीं भी बैठ सकता है, किसी के साथ भी खाना खा सकता है ना। हमें संविधान तो जोड़ने की प्रेरणा देता है कि हमको जुड़ के सब धर्मों को एक साथ जुड़ के बैठ के खाना खाना चाहिए, सारी चीजें करनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि देखो प्यार सबका तोड़ है। आप मुझे कितना ही घेर लो, कितना ही कुछ कर लो, लेकिन मैं आपसे प्यार से ही बात करूंगा। मोदी से बेहतर राहुल है। अब भैया कह रहे थे आप भाग रहे हो, मैं कहाँ जाऊंगा भाग के? भाई ये जितने लोग हैं मेरे दोस्त हैं। मोदी से बेहतर राहुल है। ठीक है सर। नहीं, राहुल और मोदी की तो देखो आप उनसे पूछो भैया कौन बेहतर है। हाँ, ये पूछ सकते हो कि मोदी क्या है, राहुल क्या है, तो मैं बताऊं। नहीं, राहुल गांधी नहीं, मैं कंपैरिजन में कैसे, मैं आप में और ये तो आप मीडिया के भाई हो, आप दोनों मीडिया के भाई, मैं इनको अच्छा बता दूं, आपको खराब बता दूं, ऐसा नहीं है। अच्छा, रामचरितमानस जलाया जा रहा है, क्या कहिएगा इस पे? रामचरितमानस का तो भैया देखो सबको उच्चारण करना चाहिए, वो कोई गलत चीज थोड़ी है। जलाना ठीक है। जलाना क्यों ठीक है भैया? अब जब गलत चीजें लिखी है तो उसमें बदलाव तो होना चाहिए ना। नहीं, देखो बदलाव तो सृष्टि का नियम है, ये मेरा नियम नहीं है। ये बदलाव तो होते रहने चाहिए। और अगर कोई किसी लाइन से या किसी चीज से कोई दिक्कत है तो उस चीज को हमें उसका कम प्रचार करना लेकिन चाहिए। कह रहे स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं ना, दिक्कत तो है। नहीं, लेकिन कहाँ- दूसरे कहाँ- लोग मानने को तैयार ही नहीं है, तो क्या किया कहाँ जाए? स्वीकार नहीं कर रहे हैं? हाँ, रामचरितमानस में जो लिखा था प्रताड़ना, वो क्यों नहीं स्वीकार रहे? देखिए, ताड़ना आप भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, बताइए। मैं कैसे स्वीकार करूं? सर, व्याकरण में लिखा हुआ है ताड़ना मतलब उसको दंड देना। देखो, उस पे अत्याचार करना। एक बात के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। ये जो आसमान है इसके कितने नाम है, है ना? तो मतलब अगर हमने आकाश कह दिया तो आकाश किसी का नाम भी हो सकता है। गगन है, तमाम चीजें, तो बता दीजिए प्रताड़ना के कितने? भैया मेरे हिसाब से तो देखिए, कितने पर्यायवाची? मेरे हिसाब से देखिए, अगर प्रताड़ना को आप ये देख रहे हो कि भैया, हाँ, ताड़ना को आप प्रताड़ना देख रहे हो, तो मैं नहीं देखता। मैं तो ताड़ने का मतलब देखना। सर, उसमें लिखा हुआ है। हाँ, तो वो देखना है, उसका मतलब। सुनिए, उसमें लिखा हुआ है दंड देना। नहीं, दंड उसमें नहीं लिखा पंडित जी, हुआ। बस इतना बता दीजिए, भेदभाव हुआ है या नहीं? नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। तो भीमराव अंबेडकर ने आवाज क्यों उठाई फिर? भीमराव अंबेडकर जी ने तो सबको समान अधिकार दिया। कौन कहता है कि उन्होंने? शिक्षा का अधिकार कहाँ था निचले तबके के लोगों को? देखिए, जब देश बन रहा था, जब देश आजाद हुआ, उसके बाद जब संविधान बना तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रयोग करके लिखी गई। उन लोगों ने उन पे बिल्कुल, उनके पास में वो काम कर रहे थे उस टाइम देश को, तो उन्हें पता थी कि भाई कुछ लोग ऐसे रह जाएंगे दबे कुचले कि वो देश की जो विचारधारा आएगी मेन, उसमें वो काम नहीं कर पाएंगे, उनको कहीं ना कहीं छोटा सोचा जाएगा। इसलिए उन्होंने उनको अधिकार दिया। ये अधिकार दिया है, ना कि उनका मतलब उनका कोई शोषण हो रहा था कि भाई उनको। बिहार के शिक्षा मंत्री का जो बयान आया था, मैंने नहीं सुना भैया। नहीं सुना? अच्छा, नहीं, मैंने नहीं सुना। नहीं, मैंने नहीं सुना। मैं बता देता हूँ क्या था। बवाल अगर छिड़ा हुआ है, आप लोग सर। शिक्षा देते हैं उसी तरीके से विषैला हो जाता जिस तरीके से सांप को दूध पिलाने पर। अब भाई देखो, उनकी अपनी सोच है। मानते कि नहीं मानते? नहीं, देखो, आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ को लेके आप सवाल पूछोगे तो देखो, उनके लिए कर्मकांडी। पंडित है, दुबे जी पंडित है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। अब देखो भाई,
सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। अच्छा, आपकी क्या विचार था? दुबे जी अगर कुछ मतलब पानी को जो है आग बताने लगेंगे तो मैं थोड़ी बता दूंगा। तो सहमत नहीं है ना दुबे जी से? तो नहीं, मैं अपनी बातों से सहमत रहता हूँ, मैं दूसरे की बात से सहमत कभी नहीं रहता हूँ। तुलसीदास दुबे की बातों से आप सहमत नहीं है? बोलिए। मैंने सुना ही नहीं है ना उन्होंने क्या कहा है। बता रहा हूँ सर आपको। नहीं, मैं उस पे देखो कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये अननेसेसरी एक फंसने वाली बात है। रास्ता निकाल रहे हैं आप सर। अच्छा, आखिरी सवाल, अभी भी मंदिर की चाबी, तिजोरी की चाबी सिर्फ पंडितों के हाथ में क्यों रहती है? गलत बात है ये। हाँ। ये गलत बात है। आप सर्वे करा के मुझे दिखा दो कुछ भी ऐसा, मैं मान जाऊंगा। सुनिए, ऐसा कहीं नहीं है कि सारे मंदिरों पे सभी ब्राह्मणों के हाथ में ताली है। बहुत सारी ट्रस्टें बनी हुई हैं दिल्ली में, बहुत ज्यादा मंदिर हैं, और आप सर्वे कर लो, मेरा चैलेंज है आपको। दिल्ली में बहुत सारे मंदिर हैं छोटे छोटे, लेकिन सब पे, हाँ बड़े भी हैं छोटे भी हैं, लेकिन क्या है सबके ट्रस्ट बने हुए हैं। एक भी ट्रस्ट का मुझे आप ये दिखा देना कि ब्राह्मण जो है संचालक है। लेकिन मंदिर का संचालक ब्राह्मण हो सकता है, पूजा पाठ करने में पूजा पाठ करने में जो है ब्राह्मण मंदिर में आगे हो सकता है, लेकिन जब दान पेटी खुलती है तो वो ट्रस्ट के लोग खोलते हैं। ब्राह्मण को ही आगे क्यों? चौधरी क्यों नहीं? गौतम क्यों नहीं? सबको होना चाहिए। मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ब्राह्मण को पैसे से मतलब नहीं रखना चाहिए। ब्राह्मण का काम है। रख रहे हैं ना, आप कह रहे हैं रख रहे हैं। रख नहीं रहे। नहीं, आप कह रहे हो ये बात। ईमानदारी से बता दीजिए, एक कोई मंदिर हो जिसका ट्रस्टी कोई दलित हो और चाबी उसके पास हो? भाई मैं ये सर्वे करके बता पाऊंगा आपको, और मैं लिखित में दे दूंगा, है ना। ये आपका दावा, ये आपका दावा फेल हो जाएगा। नोएडा में हमारे गांव में, जहां मैं जिस गांव से आता हूं ना, वहां हमारा एक मंदिर है, उसमें दलितों के पास उसका चार्ज है मंदिर का पूरा, और वहाँ नाम बताइए जरा उसका पूरा पता। भाई मैं अपना गांव का नाम बता रहा हूँ, निठारी गांव है, दलितों के पास मंदिर है और पूरा इंचार्ज वो ही रहते हैं उसका। वाल्मीकि भी मंदिर है, दलित देवता का मंदिर नहीं। देखिए देवी देवता दुर्गा माता का है, भैया शंकर भगवान के मंदिर हैं हमारे गाँव में। जिस दलित के पास जो चाबी है, चाबी मैं नहीं कह रहा, चाबी नहीं, पूरा संचालन ही उनके पास है। और मैं ऐसे हजारों, उसका मतलब हजारों घर बनाता है, दलित बिल्डिंग बनाता है, दलित बैठता है उसमें, कौन पता है? ठाकुर और ब्राह्मण बैठते हैं उसमें। ये देखो आप कहीं कुछ दूसरी लड़ाई लड़ने के चक्कर में हो, या लड़ाई कराने के चक्कर में हो। देखो भाई मैं तो इन बातों में फंसता नहीं हूँ। देखो ये सच्चाई है कि इस देश में सबका योगदान है, देश की आज़ादी से लेकर और अब तक सबका योगदान है, और जाति धर्म में बांटने का काम मुझे लग रहा है कि आप जैसे पत्रकार कर रहे हैं। सर राम मंदिर के 16 लोगों के ट्रस्ट में ये एक भी दूसरे कास्ट का नहीं है, सब ब्राह्मण है, क्यों? भाई देखो ये तो यूपी की सरकार से पूछो, केंद्र सरकार से पूछो कि दलित को क्यों नहीं बताया। मेरा तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो कहता हूँ कि उसमें दलित जरूर होना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।